अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शंस। ये टॉपिक जो है वो आगा खान बोर्ड में भी दिया गया है, सिंध टेक्स्ट में भी है और पंजाब टेक्स्ट, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी टेक्स्ट बोर्ड्स हैं उन सब में ये दिया गया है। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो बोर्ड को मार्क कर देते हैं। एक साइड को राइट साइड बना लेते हैं और दूसरी साइड को लेफ़्ट साइड बना देते हैं, क्योंकि हार्ट में भी जो है वो दो साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। तो लेफ़्ट और राइट साइड बनाने के बाद हम हार्ट के जो हैं वो बॉटम चेम्बर्स बनाएंगे। हार्ट के अंदर जो है वो बॉटम चेम्बर्स बनाएंगे। हार्ट की स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे बॉटम चेम्बर्स से। बॉटम चेम्बर्स जो हैं वो दो होते हैं और उन दोनों को जो है वो हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, लाइक दिस इज एन अदर वेंट्रिकल। और ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये दो होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पर होता है, एक राइट साइड पर होता है। और ये वेंट्रिकल्स जो हैं वो उनमें ये होता है कि एक वेंट्रिकल जो लेफ़्ट साइड पर होता है उसकी जो वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है, और ये जो राइट वेंट्रिकल होता है उसकी वॉल थोड़ी थिन होती है एज़ कंपेयर टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। इस तरह आप ये देख सकते हैं कि एक की जो वॉल है वो थिक है और दूसरे की वॉल थिन है। ये दो वेंट्रिकल्स हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। दिस इज़ वेंट्रिकल, लेफ़्ट साइड पर वेंट्रिकल है, और दिस इज़ आल्सो वेंट्रिकल, ये राइट साइड पर वेंट्रिकल है। उसके बाद जो है वो हार्ट के अंदर जो दूसरे जो चेम्बर्स हैं, दो वेंट्रिकल्स हैं, उनके ऊपर जो हैं वो दो एट्रियम लोकेटेड होते हैं। दो एट्रियम, हर वेंट्रिकल पर एक एट्रियम लोकेटेड होता है। तो एट्रियम जो होते हैं वो एक्चुअली ब्लड रिसीव करते हैं। दोनों एट्रियम ब्लड रिसीव करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। इस तरह ये ब्लड कहाँ से रिसीव करते हैं? सपोज़ ये जो हमारा वेंट्रिकल है, सॉरी एट्रियम है, लेफ़्ट एट्रियम है, तो ये लेफ़्ट एट्रियम जो है वो ब्लड रिसीव करेगा। सेम इसी तरह ये जो दूसरा वेंट्रिकल होगा, सॉरी एट्रियम होगा, दूसरा एट्रियम, वो भी ब्लड जो है वो रिसीव करेगा। अब ये डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ से आता है ब्लड और कैसे रिसीव होता है। ये हम बना लेते हैं अभी राइट एट्रियम बना लेते हैं। राइट एट्रियम जो है वो कुछ इस तरह होता है, उसमें भी ब्लड बाहर से आता है और वो ब्लड को रिसीव करता है इस तरह से। ये अब देखेंगे कि ब्लड कहाँ से रिसीव होता है और कैसे हार्ट में वो आता है, एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो आता है, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई यहाँ से, इसको हम कहते हैं वेना केवा। लेकिन वेना केवा जो होते हैं वो दो होते हैं। वेना केवा, ये दो वेना केवा हैं। ये ब्लड ले आते हैं हार्ट में अंदर, ये ब्लड इस तरह, ये दोनों ब्लड ले आते हैं। और ये जो ब्लड ले आते हैं ये कहाँ से ब्लड ले आते हैं? ये दो वेना केवा होते हैं, ये ब्लड ले आते हैं। इसमें भी ब्लड आता है और इसमें भी ब्लड आता है।
एक वेना केवा को हम कहते हैं सुपीरियर, दिस इज सुपीरियर वेना केवा, वेना केवा, और दूसरे को हम कहते हैं inferior, inferior वेना केवा, दिस इज inferior वेना केवा। सुपीरियर यानी कि ऊपर वाला, inferior यानी कि नीचे वाला। तो ये अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से सुपीरियर ब्लड ले आता है और inferior जो है वो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से ब्लड ले आता है, और दोनों का ब्लड, दोनों वेना केवा का ब्लड आता है राइट एट्रियम में। अब सेम उसी तरह ये जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के ज़रिए, दिस इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड ले आती है, वो ब्लड जो है ये जो ले आती है, कहाँ से ले आती है? ये ले आती है फ्रॉम लंग्स, फेफड़ों में से ये ब्लड ले आती है, और वो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, और ये जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि राइट एट्रियम में आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ओके, उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं हार्ट में जो ब्लड ये आता है, तो एट्रियम के बाद ये ब्लड जाता कहाँ है? एट्रियम के बाद ये ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाएगा। दोनों एट्रियम एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ख़त्म करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो उस वक्त जब वो रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, फिर वो ब्लड वापस एट्रियम में नहीं जाएगा, फिर वो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाता है इसमें। ये दिस वेसल इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो एक बड़े से लार्ज वेसल में चला जाएगा। उस लार्ज वेसल को कहा जाता है आर्टा। ये आर्टा कहाँ ब्लड ले जाएगा? ये ब्लड ले जाएगा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेकिन ये जो राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड होगा सिर्फ और सिर्फ लंग्स में जाएगा, और जाएगा एक वेसल के ज़रिए जो कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो ऑल पार्ट्स पर ब्लड जाता है वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का, उसको हम कहते हैं आर्टा। अच्छा, उसके बाद जो है वो हार्ट के अंदर हम देखते हैं कि कुछ वेल्व्स होते हैं, यानी कि कुछ चेक्स होते हैं, इस तरह हम कह लें कि जो इसको, या मेम्ब्रेन्स होती हैं जो इनको ओपन और क्लोज करती हैं चेम्बर्स को। सपोज़ करें एक वेल्व यानी मेम्ब्रेन इधर होती है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, और सेम इसी तरह एक वेल्व यहाँ पर भी होती है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम, यहाँ पर भी होती है। और दूसरी जो वेल्व होती है वो वेल्व होती है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से निकलती है वहाँ पर भी एक वेल्व होती है, वहाँ पर भी वेल्व होती हैं, इस तरह की वेल्व्स जो उसको ओपन और क्लोज करती हैं पल्मोनरी आर्टरी को। सेम उसी तरह ये जो आर्टा है इसके बेस पर भी कुछ वेल्व्स होती हैं जो इसको ओपन और क्लोज करती हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ओपन होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ओपन होगी। कौन ओपन होगी? ये वेल्व ओपन हो जाएगी जो कि आर्टा के बेस पर मौजूद है। इसको आर्टिक वेल्व कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड आर्टिक वेल्व। और ये जो वेल्व है इसको ये जो बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम है इसको कहा जाता है मिट्रल वेल्व। मिट्रल वेल्व या बाइकस्प्ड वेल्व भी इसको कहा जाता है।
और ये जो जहाँ पर बिटवीन राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम ये जो वेल्व है इसको कहा जाता है ट्राइकस्प्ड वेल्व। ट्राइकस्प्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो इसमें ये जो पर्दे होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं ना, ये 3 होते हैं, लाइक दिस 3 होते हैं, और वो 3 होते हैं, इसके लिए इसको ट्राइकस्प्ड कहा जाता है। यहाँ पर 2 होते हैं तो इसको बाइकस्प्ड कहा जाता है। सेम उसी तरह ये जो वेंट्रिकल्स में से जब राइट वेंट्रिकल्स में जब ब्लड निकलता है तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के बेस पर भी एक वेल्व होती है, उसको कहा जाता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेल्व। वेरी सिंपल, पल्मोनरी वेल्व इसको कहते हैं, पल्मोनरी वेल्व। ओके तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब इसको हम इस तरह देखेंगे कि जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले ब्लड जो आता है वो आता है एट्रियम में और दोनों एट्रियम में, और दोनों एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सपोज करें ये ब्लड आ गया है यहाँ पर फ्रॉम लंग्स आया है, लिखा हुआ है, इस पल्मोनरी वेन के ज़रिए लंग्स में से ब्लड आया है लेफ्ट एट्रियम में। सेम उसी तरह ये ब्लड जो है वो वेना केवा से आया है राइट एट्रियम में। जब ये ब्लड आ जाएगा इनमें दोनों में, तो ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट द सेम टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों इनके जो वेल्व्स होते हैं नीचे वाले, ये वेल्व्स ओपन हो जाएंगे और ये ब्लड जो है दोनों का ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। वेंट्रिकल्स में जब ये ब्लड आ जाएगा तो वेंट्रिकल्स भर जाएंगे, और उस वक्त जब ये भर जाएंगे तो वो जो एट्रियम है वो एम्प्टी हो जाएंगे, ब्लड उनका ये नीचे आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, और वेंट्रिकल्स जब भर जाएंगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल्स, तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त सेम उसी वक्त एट्रियम जो है वो रिलैक्स होते हैं। तो इनके जब ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका ब्लड जो है वो इनमें से निकलेगा, और दोनों एट्रियम का ब्लड निकलेगा। एक का जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और दूसरे का जो है वो पल्मोनरी आर्टा में चला जाएगा। आर्टा में से होता हुआ ऑल पार्ट्स में चला जाएगा। आर्टा आगे ब्रांचेस बनाएगा और ये जो है वो ऑल पार्ट्स को दे देगा आर्टा ब्लड। ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड ले जाती है कहाँ पर? लंग्स में ये ब्लड ले जाएगी, और ये आर्टा जो है वो ब्लड ले जाएगा कहाँ पर? ब्लड ले जाएगा, ये ब्लड ले जाता है ऑल पार्ट्स में, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड ले जाएगा। और इस तरह ये फेफड़ों में से जब ब्लड जाएगा तो वो फेफड़ों में जब पहुंचेगा तो वहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा और वहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करेगा, टेक्स ऑक्सीजन को लेगा, और ऑक्सीजन लेने के बाद ये ब्लड पल्मोनरी वेन में आएगा। पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। इस तरह से ये ब्लड, ये जो निकला था हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में छोड़कर वहाँ से ऑक्सीजन लेकर लेफ्ट एट्रियम में आ गया है। सेम उसी तरह ये जो आर्टा में से ब्लड निकला है, तो ये चला जाएगा ऑल पार्ट्स में। ऑल पार्ट्स में वहाँ जो है वो रिलीज़ करेगा, क्या रिलीज़ करेगा? ऑल पार्ट्स में ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह रिलीज़ करेगा। उसके बाद रिलीज़ ऑक्सीजन एंड देन ये जो है वहाँ से टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो वेना केवा में आ जाएगा। वेना केवा जिस तरह मैंने बताया आपको 2 हैं, तो अपर पोर्शन वाला जो है वो अपर पोर्शन वाला जो है सुपीरियर वेना केवा अपर पोर्शन से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा,
और नीचे वाले पोर्शन से इन्फीरियर वेना केवा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेगा, नीचे वाले पोर्शन से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो आ जाएगा इसमें नीचे वाले वेना केवा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर यहाँ तक पहुँचेगा राइट एट्रियम में। तो इस तरह हार्ट के जो हैं वो 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, और वो 4 चेम्बर्स आपको मैंने बताया कि 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लड का जो पैसेज है। ब्लड का पैसेज का मतलब ये है कि ब्लड कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो यहाँ पर हम पैसेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ब्लड जो है वो लंग्स में से जब निकलता है ब्लड, तो ये लंग्स में ब्लड निकलने के बाद ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में से जब निकलता है और हार्ट में आने के लिए ये चला जाता है फ्रॉम पल्मोनरी वेंस में चला जाता है। पल्मोनरी वेंस के बाद ये ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड फिर चला जाएगा, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि पल्मोनरी वेंस में जब ये ब्लड जाएगा तो ये सीधा चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब आ जाएगा तो ये वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से फिर जब लेफ्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी। उसके बाद ये ब्लड जो है वो कहाँ आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये ब्लड जो है फिर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा ये ब्लड, ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये ब्लड फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम उनका अलग अलग पढ़ेंगे कि लेफ्ट का ब्लड कहाँ जाता है और राइट का ब्लड कहाँ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो सीधा आर्टा में जाएगा, आर्टा, और आर्टा के बाद जो है वो ब्लड चला जाएगा, आर्टा के बाद ये ब्लड चला जाएगा ऑल पार्ट्स में, वहाँ पर ये रिलीज करेगा ऑक्सीजन को। ओके, सेम उसी तरह ये जो ऑल पार्ट्स से ब्लड है वो ऑल पार्ट्स वाला ब्लड, ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स, ये जो ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स होता है, ये ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ये आता है, कहाँ पर आता है, वेना केवा में आता है। ये हमने पढ़े हैं, तो वेना केवा 2 होते हैं, 2 वेना केवा, उनमें ये ब्लड आता है, वेना केवा में आता है। वेना केवा के बाद ये जो है ये ब्लड चला जाता है राइट एट्रियम में ब्लड ये चला जाता है। उसके बाद राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है, लेकिन ये राइट वेंट्रिकल उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट करता है जिस वक्त ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस तरह राइट एट्रियम उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करता है जिस वक्त ये लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो राइट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी उसको कहाँ ले जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी उसको ले जाएगी लंग्स में। तो लंग्स में से फिर ये वहाँ पर इसमें ये लंग्स में जब आएगा ब्लड तो ये ब्लड होगा CO2, दिस इज़ द ब्लड विथ CO2। फिर ये CO2 वाला ब्लड लंग्स में से जब लंग्स में आएगा CO2 वाला ब्लड, तो वहाँ पर ये CO2 छोड़ेगा, वहाँ पर ये ऑक्सीजन लेगा और पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में आएगा। इस तरह ये साइकिल रिपीट होता है।